बाप रे बाप 8 सब्जेक्ट्स है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसीलिए आप लोगों के फेल कर जाते हैं। अब लेट मी शो यू समथिंग, मतलब ऐसे कौन से टॉपिक है जो मैं गलती से भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं बचेगा, तो आप लोगों का क्या काम है, देखो एकदम ब्रीफली आप लोगों को चीजें बताता हूं। ऑपरेशन खड़कवासला, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर से हम लोगों ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी है, उसी तरीके से क्या हम लोग इंडिया 2025 की धज्जियां उड़ा सकते हैं विद ऑपरेशन खड़कवासला? बिल्कुल उड़ा सकते हो। जय हिंद एवरीवन, दिस इज नरेंद्र खत्री, वेलकम टू रोर इंडिया। जिस वीडियो का आप लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था, फाइनली वो वीडियो आ चुकी है। सिर्फ और सिर्फ अब 4 महीने के करीब का टाइम रह गया है, यानी कि आप मान सकते हो 100 से लेके 120 दिन का। अब 20 दिन तो आप लोगों के होते हैं मॉक्स देने के और रिवीजन करने के, तो उसके अलावा बाकी के 100 दिन की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। व्हाट कुड बी द परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 100 days। I have cleared my NDA एग्जाम, CDS एग्जाम और FCAT एग्जाम मल्टीपल टाइम्स, तो मुझे पता है मैंने क्या किया था लास्ट के 100 डेज में, और आप भी क्या कर सकते हो। मैं आप लोगों को एग्जैक्टली मैं वो यूपीएससी का जो पैटर्न है ना, वो यूपीएससी के पैटर्न को डिकोड करके बताऊंगा कि कैसे करके आप लोग कर सकते हो चीजें, और एग्जैक्टली में किस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे करके किस टॉपिक से आप लोगों के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और किस टॉपिक से आप लोगों के क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो नेक्स्ट आप लोगों के 15 से 20 मिनट आप लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली ना, बिलीव मी, जो क्लैरिटी आपके मन में आएगी ना, आप लोगों को एग्जैक्टली में पता होगा कि आप लोगों को करना क्या है और आप लोगों को करना कैसे करके है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, जहां पर हम लोग सबसे पहले आप लोगों का डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने अभी किया क्या है। हम लोगों ने अभी यूट्यूब पे जो चीजें पढ़ाई थी ना, बिलीव मी, मैथ्स में 55+ क्वेश्चंस डायरेक्टली आपकी यूट्यूब से आए थे। ऑलरेडी हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो अपलोड कर रखी है। जीएटी में आप लोगों के 95+ क्वेश्चंस आप लोगों के आए थे, वो भी तब आए थे इतने जब हम लोगों ने लिमिटेड चीजें अपनी यूट्यूब पे पढ़ाई थी। अब सोच लो यार, अगर यूट्यूब पे इतनी चीजें पढ़ाई थी और आप लोगों के इतना ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो सोचो बैच वालों का क्या हाल होगा। और इसीलिए इसका हम लोगों को रिजल्ट भी मिला है। दिस टाइम वी हैव 67+ सिलेक्शंस, जहां पर एनडीए 125 में 67+ आप लोगों के सिलेक्शंस हुए हैं। इसका श्रेय आप लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हो, जो हमने इतना ज्यादा एफर्ट लगाया था और आप लोगों ने जो इतनी ज्यादा मेहनत की थी उसका है। बट जिन बच्चों का अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, हम लोगों ने ऑलरेडी अपना एसएसबी वाला ग्रुप देख लिया होगा, जहां पर हम लोगों ने ऑलरेडी जिन बच्चों की भी एसएसबी आने वाली है ना, उनको ऑलरेडी मेंटर करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे उन लोगों की काफी अच्छी एक प्रिपरेशन हो जाए और जब वो लोग अपनी एसएसबी में जाए ना, तो उन लोगों को एक बहुत ज्यादा एडवांटेज मिले। चलो, अब हम लोग, तुम लोगों को पता लग गया है कि हम लोग हैं क्या और हम लोगों ने अभी तक किया क्या क्या है। लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग तुम लोगों को कैसे करके गाइड कर सकते हैं वो तुम लोगों को बता देता हूं। अब यहां पर आप लोगों के 2 पेपर होते हैं। आपको ऐसे एज क्राइटेरिया पता होगा, जिसकी भी एज आप लोगों के 2 जनवरी 2007 से लेके आप लोगों का 1 जनवरी 2010 तक है, यू आर एलिजिबल। बोथ डेट्स आर इंक्लूडेड। अगर किसी की 1 जनवरी 2007 है, वो इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि उसका कोई भी अटेम्प्ट अब वैलिड नहीं है। बाकी आप लोगों को एक मैथ्स का पेपर होता है, एक जीएटी का पेपर होता है। मैथ्स के पेपर से तुम लोगों को अभी तक पता लगी गया होगा, जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ है, जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ है, कि एक बच्चे के 8 मार्क्स आए थे। वैसे एक्चुअली में उसके 45+ हम लोगों ने लिखा था, 45 मार्क्स आए थे उसके, बट एक्चुअली में उसके 8 मार्क्स आए थे हर एक बार। सो 8 मार्क्स से एक्चुअली में वो 100+ मार्क्स तक कैसे करके गया, क्या सीक्रेट था, वो सब मैं तुम लोगों को आज रिवील करने वाला हूं। तो मैथ्स में हम लोगों के 120+ क्वेश्चंस होते हैं। 120 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स का होता है, यानी कि 2.5 मार्क्स आप लोगों के हर एक क्वेश्चंस के होता है और 0.833 आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है। वहीं अगर जीएटी की बात करूं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 600 मार्क्स का पेपर होता है, +4 आप लोगों को करेक्ट आंसर्स के लिए मिलेंगे, 1.33 आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग होगी। और अगर आप लोगों ने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया तो आप लोगों का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ना ही कोई मार्क्स कटेगा। कट ऑफ कितनी होती है? कट ऑफ होती है 25%। आप लोगों की 75 मार्क्स आप लोगों की जनरली कट ऑफ होती है, बट बहुत रेयर केस में जब आप लोगों का पेपर कुछ ज्यादा ही टफ आ जाता है, उस टाइम पे आप लोगों की 20% गई है मैथ्स की। बट जीएटी का तो फॉरगेट अबाउट जीएटी यार। अगर आप लोगों ने जीएटी में स्कोर नहीं किया, इसका मतलब आप लोगों का पेपर कभी नहीं निकल सकता। बट मैथ्स ऐसी चीज है जो आप लोगों का पेपर हमेशा फेल करवाएगी। मैक्सिमम बच्चों का जो पेपर फेल होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की वजह से होता है। तुम्हें लग रहा होगा कि 75 मार्क्स इज अ वेरी वेरी स्मॉल मार्क्स आउट ऑफ 300, बट बिलीव मी, बच्चों के 60 मार्क्स आ रहे होते हैं, 50 मार्क्स आ रहे होते हैं, 40 मार्क्स आ रहे होते हैं, और किसी किसी का तो 30 आते हैं, 20 आते हैं, ऐसे मार्क्स आ रहे होते हैं यार।
सो उन बच्चों ने क्या जो गलती करते हैं, कैसे करके गलती करते हैं, सब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं। अब सबसे बड़ी गलती अगर तुम लोगों को मैं बताऊं ना, तो आप लोगों के पहले सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट्स आप लोगों के कौन से हैं? सबसे पहली चीज आप लोगों का मैथ्स है, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। बाप रे बाप, 8 सब्जेक्ट्स है। अब 8 सब्जेक्ट्स को आप कितने देर में कवर करोगे, कैसे कवर करोगे? सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसीलिए आप लोगों के फेल कर जाते हैं, क्योंकि पहली गलती जो वो करते हैं वो एक टीचर की तरह सोच रहे होते हैं, वो एक एस्पिरेंट की तरह नहीं सोच रहे होते हैं। आई माई सेल्फ इज अ एस्पिरेंट। मैं किसी अभी रिसेंट टाइम में मैं एक एस्पिरेंट था, तो मैं तुम लोगों को एज अ एस्पिरेंट की तरह बताऊंगा कि मैं ऐसा क्या करूंगा जिसकी वजह से मेरा पेपर क्लियर होगा। और ऑलमोस्ट 100% आप लोगों का ये टेस्टेड स्ट्रैटेजी है जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों ने ये यूज किए है और बहुत सारे बच्चों को सक्सेस मिली है, खुद मुझे भी सक्सेस मिली है। और क्या कपिल भैया जो हमारे दूसरे एजुकेटर हैं, उन लोगों से हमने जब आपस में डिस्कस किया, तुम्हें पता होगा वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, लेकिन स्टिल ही क्लियर्ड हिज एनडीए एग्जाम। तो कैसे करके किया था, सब चीजें आप लोगों को रिवील कर रहा हूँ। तो यहां पर आप लोगों को एज अ टीचर की तरह नहीं सोचना है, आप लोगों को एज अ एस्पिरेंट की तरह सोचना है। कैसे करके सोचना है वो ही बताता हूं। सेकंड चीज, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, यानी कि आप लोग 75 मार्क्स के पीछे मत भागो यार। मैथ्स में आप लोगों को कम से कम 100 से 120 प्लस आपको जाना पड़ेगा, तभी आप लोगों का पेपर क्लियर होगा। थर्ड चीज, आप लोग दूसरों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट मत देखो, खुद का स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखो। आपको पता है आप लोगों की जीएटी बहुत अच्छी है, यू कैन इजीली स्कोर 150 प्लस यू कैन इजीली स्कोर 350 प्लस मार्क्स। तो आप लोग एक काम करो ना, मैथ्स में अगर आप लोगों के 100 आ जाते हैं, अगर आप लोगों के जीएटी में 350 आ जाते हैं या 350 प्लस आ जाते हैं, आपके 450 मार्क्स आराम से हो गए। यानी कि आप लोगों का पेपर 100% क्लियर हो रहा है एंड यू विल नॉट बी गेटिंग मेरिट आउट। यानी कि अगर आप लोगों के 400 प्लस मार्क्स आ गए, आप लोग मेरिट आउट तो नहीं होने वाले हो, आप लोग श्योर शॉर्ट एकेडमी जाने वाले हो। तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलता हूं एज अ एस्पिरेंट की तरह सोचो, टीचर की तरह मत सोचो। अब क्या जो सीक्रेट है ये तो मैं आप लोगों को लास्ट में रिवील करूंगा। 4 साल के बाद कैसे करके आप लोगों के भी कंधों पे 2 सितारे होंगे यार, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर्स भी आप लोगों को इतना ज्यादा खुश हो रहे होंगे, तो कैसे करके ये आप लोग खुशी उनको दे सकते हो, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहली चीज, हाउ वी अप्रोच। सो आई एम अ मैथ्स एजुकेटर नरेंद्र भैया एंड ही इज अ जीएटी एजुकेटर कपिल भैया। सो हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, बहुत एक बेसिक स्ट्रैटेजी है। हम लोग तुमको एज अ एस्पिरेंट की तरह चीजें सिखा रहे होंगे, यानी कि सिंपल सी बात है, वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन दी स्कोरिंग टॉपिक्स। कैसे करके आप लोग क्वेश्चन पेपर को आराम से टैकल कर सकते हो, जो क्वेश्चंस आप लोगों के आएंगे उसको आप लोग आराम से कर सकते हो। मैं तुम लोगों को हर एक चीज पढ़ाने नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मैं तुम लोगों को यह पढ़ाऊंगा कि जो आप लोगों के सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। सो आवर फर्स्ट गोल इज टू कंप्लीट ऑल दी स्कोरिंग टॉपिक्स। अगर आप लोगों ने स्कोरिंग टॉपिक्स कर लिए ना, बिलीव मी, आप लोग 400 प्लस बहुत इजीली चले जाओगे। कैसे करके जाओगे, टॉपिक वाइज, आपको सब्जेक्ट वाइज भी बताऊंगा। मैथ्स में कैसे जाओगे, जीएटी में कैसे जाओगे, आपका इंग्लिश में कैसे जाओगे, जीएस में कैसे जाओगे, साइंस में, ज्योग्राफी, हर एक चीज में बताऊंगा, ठीक है। सेकंड गोल होगा आपका एडिशनल, बट जब तक ये गोल आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ, आप लोगों को तब तक आगे नहीं बढ़ना है सेकंड गोल की तरफ। तो आप लोगों को करना कैसे है, तो अपना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो होता है, चाहे हम लोग यूट्यूब की बात करते हैं, चाहे बैच की बात करते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग आप लोगों को मैथ्स में 120 प्लस मार्क्स दिलवा रहे हो, इंग्लिश में 120, साइंस में आप लोगों को 140, ज्योग्राफी में 50 प्लस मार्क्स। 80 मार्क्स की होती है ज्योग्राफी, आप लोगों को 150 मार्क्स आप लोगों को दिला रहे हो कम से कम। तो ये आप लोगों का ऑलमोस्ट 430 के करीब आप लोगों का बन जाता है। अगर आप लोगों के 430 मार्क्स आ रहे हैं, बिलीव मी, यू आर इन अ वेरी वेरी सेफ जोन। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया, सो आप लोगों का सेकंड एम क्या होगा, आप लोगों का ये जो है ना, अगर किसी की मैथ बहुत अच्छी है, सो ही कैन गो फॉर 160, 170, ठीक है। अदरवाइज बाकी के लोग इसमें 140 ही जाओ। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, खुद मैं एक मैथ्स एजुकेटर हूं, लेकिन स्टिल व्हाई आई एम सेइंग दैट ओनली 140, क्योंकि मैथ्स आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम खाता है। इससे बेटर बताऊं क्या अप्रोच होती है, जो आप लोगों का ये इंग्लिश है ना, 120 से 140 जाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, 140 से 160 जाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है। 50 है ना, 50 प्लस मार्क्स, सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहा था, बट आप इको में देखोगे आप लोगों के बहुत ज्यादा फिक्स चीजें आती है, आप करंट अफेयर्स में देखोगे बहुत ज्यादा फिक्स चीजें आती है। मतलब आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों के आएंगे ही आएंगे। तो यानी कि जो आपका यहाँ 50 था, वो आप लोग यहाँ पर 80 पे ले आ सकते हो। ये आप लोगों का ऑलमोस्ट आप लोगों का 520 मार्क्स हो जाता है। बट तुम्हें मैं पहली बता दूं, तुम ये गलती कर रहे होंगे। क्या गलती कर रहे होंगे, यू विल बी नॉट फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव 1 बट यू विल बी फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव 2। जो ऑब्जेक्टिव 2 के लिए फोकस करेगा
उसका पेपर कभी क्लियर नहीं होगा। पहले ही बता देता हूं, आज ही बता रहा हूं। और जिस दिन 14 सितंबर को तुम्हारा पेपर है, तुम लोग मेरे को 14 सितंबर को इसी वीडियो के नीचे कमेंट करोगे भैया इस बार पेपर नहीं निकल रहा, क्योंकि मैंने इस स्ट्रैटेजी पे फोकस किया था। जब तक ऑब्जेक्टिव 1 आप लोगों का कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप लोगों को नहीं करना है भाई, ठीक है। जैसा अभी तुमने देखा होगा यार, अपना देख लिया ना ऑपरेशन सिंदूर, कर दिया ना काम। सेम इसी तरीके से हम लोग ऑपरेशन खड़कवासला को इस तरीके से हम लोग ले आएंगे भाई। जब तक आप लोगों का ये ऑपरेशन खड़कवासला इस तरीके से आप अप्रोच नहीं करोगे, आपका नहीं होगा। अब लेट मी शो यू समथिंग, क्या दिखाने जा रहा हूं ये देखो तुम लोग। यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जब शुरुआत होती ना क्लास की तो उनको बड़ा डर सा लग रहा था यार, कि मेरा क्या एग्जाम क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या मेरे को समझ आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। ऐसे कुछ डाउट्स वगैरह थे मेरे हिसाब से। हाँ भाई, अभी अभी क्या हाल है, अभी क्या हाल है उस डाउट्स के? जय हिंद यार। भैया अभी तो बढ़िया कॉन्फिडेंस आ रहा है, धीरे 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 बढ़िया, फिर कोई समस्या नहीं है। देखो वही बात है ना यार, जैसे जैसे देखो यहाँ पर तुम लोगों को पहले ही बता दूं यार, जितने भी यहाँ पर है ना, वेदर इट्स मैथ्स वेदर इट्स जीएटी, आप लोग जितना हम बोलते हैं बस उतना फॉलो करना। देख लिया कहाँ की वीडियो लगी, पता है ये क्या है, ये अपना मार्शल बैच है। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है, जो कह रहे हैं भैया यूट्यूब पे इतना ज्यादा कंटेंट है, वी आर नॉट एबल टू एनालाइज। ऊपर से हमारी 12th है या हमारी 11th है, या मैं ड्रॉपर हूं भैया, मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, तो मैं कैसे करके करूं? तो देखो यार, यू हैव टू एक्सप्लोर द यूनिकनेस ऑफ द मार्शल बैच। कैसे करके आप लोगों को ये डेमो वीडियो जरूर से देखनी चाहिए, स्पेशली मैथ्स की आप लोगों को लास्ट के 20 से लेकर 30 मिनट्स तो जरूर देखने चाहिए। यू विल सी द एग्जैक्ट मैजिक ऑफ मार्शल बैच। क्यों हम लोगों के 67 प्लस आप लोगों के रिजल्ट है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कैसे करके आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोग जरूर से वीडियो देखना, और उसके बाद अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन और मैथ्स ओनली, जीएटी ओनली या जीएटी प्लस मैथ्स ओनली, कोई सा बैच आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ आप लोगों को लास्ट में आपकी टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगी। आप लोग क्या करना, हमारे जस्ट ऐप पे जाना या फिर हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पर आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर से पढ़ना, आप लोगों को समझ में आएगा हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जो लास्ट डेट है दैट इज वेडनेसडे। आप लोगों के वेडनेसडे को बैच हमारा क्लोज हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों के जितने हम लोगों को एडमिशन सीट्स होती है वो आपकी ऑलमोस्ट फिल होने वाली है, जस्ट कुछ ही सीट्स रह रखी है। सो वेडनेसडे तक का आपके पास टाइम है। इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप लोगों को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, यू कैन ज्वाइन आवर मार्शल बैच। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा, देख लेना उसमें जो मैजिक आप लोगों को दिखेगा ना, मजा आ जाएगा यार। बाकी आप लोगों को 3 डेमो क्लासेस आप लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने एप्लीकेशन पे अपलोड कर रखी है। यू कैन वॉच ऑल द 3 डेमो क्लासेस। लास्ट के जो 20 मिनट है वो तो गलती से ही मत देखना, वहां आपको एक्चुअली में पता लगेगा कैसे करके हम लोग गूगल मीट पे क्लासेस लेते हैं, कैसे करके हम लोग जो भी आप बच्चों के डाउट्स होते हैं वो आपके क्लियर कर रहे होते हैं, कैसे करके अपना ऑपरेशन खड़कवासला आप लोगों का कंप्लीट होगा। तो सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। बाकी सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपके सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैथ्स को कैसे करके प्रिपेयर करना है, मतलब एग्जैक्टली में क्या जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखो यार, ये आपके कुछ टॉपिक्स है, जैसे आप लोगों का क्या है, ये आपका पीएनसी है, प्रोबेबिलिटी है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्राइंगल्स है, इनवर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैट्स है, बाइनोमियल नंबर है, बाइनरी नंबर है, यहाँ पर आप ये बाइनोमियल थ्योरम है, यहाँ पर आप लोगों का बाइनरी नंबर है, यहाँ पर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2D 3D, इसके अलावा लिमिट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, आप लोगों का यहाँ पर सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, वेक्टर, अलजेब्रा, इंटीग्रल्स, एरिया अंडर कर्व, डेरिवेटिव्स, एओडी और आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इनमें से कौन से मेरे हैं जी स्कोरिंग टॉपिक, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको मैं आराम से, मतलब ऐसे कौन से टॉपिक है जो मैं गलती से भी नहीं छोड़ सकता। तो पहली तुम लोगों को यहां पर मैं मार्क कर देता हूं कौन से ऐसे टॉपिक है जो आप गलती से भी नहीं छोड़ सकते। द फर्स्ट टॉपिक इज दिस, ठीक है, ये आप लोगों का पहला टॉपिक है जो आप गलती से भी नहीं छोड़ सकते, दैट इज योर पीएनसी प्रोबेबिलिटी। बहुत हलवा टॉपिक है, जो तुम लोगों को टफ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना, इस टॉपिक को जिसको भी टफ लग रहा है, तुम एक काम करना, तुम मेरी वीडियोस देखना, जितनी यूट्यूब वीडियोस बना रखी है मैंने, जितनी भी क्लासेस ले रखी है यूट्यूब पे अपने चैनल पे, सारी देखना। तुम्हारा ऐसा हलवा नहीं बन गया ना। कितने क्वेश्चन आते हैं? 15 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपको 30 क्वेश्चन चाहिए होते हैं आप लोगों की कट ऑफ क्लियर करने के लिए। 15 क्वेश्चन अकेले इससे आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन इन सबसे मिला के आ रहे हैं, ठीक है। एक हाइट एंड डिस्टेंस यहां और जोड़ लो। इसके अलावा आप लोगों का मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इससे आप लोगों के 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो आप गलती से भी नहीं छोड़ सकते, मतलब गलती होती है ना वो भी नहीं करना। नेक्स्ट आप लोगों का है स्टैट्स, ये आप गलती से भी नहीं छोड़ सकते। कितने क्वेश्चन आते हैं जी? आप लोगों के 5 से 7 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं,
उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने क्वेश्चंस आते हैं? आराम से आपके 5 से 7 क्वेश्चन इसके भी आ रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने आ रहे होते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो मतलब ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप नहीं छोड़ सकते। सीक्वेंस सीरीज है, 3 से 4 क्वेश्चन तो आराम से आ रहे होता है। लॉग इसके साथ मिला दो, 2-3 और क्वेश्चन मिला लो। समझ रहे हो? ये गलती से भी नहीं करना है और इनको सबसे पहले करना है। जो मैंने बोलता ना, मैक्सिमम स्कोरिंग टॉपिक्स जिन पे भी मैं यहां पर ये बना रहा हूं ना, जिसका मैं ये बता रहा हूं, सब आप लोगों को करना है। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम क्या 1 से 2 क्वेश्चन आता है, करना होगा तो कर लेना, ज्यादा टफ लगेगा तो छोड़ देना। ठीक है, ज्यादा टफ लगेगा छोड़ देना। नेक्स्ट आप लोगों का बाइनरी नंबर, 1 दिन का टॉपिक है, 1 घंटे का भी टॉपिक नहीं है। आप लोगों को कभी अगर आ जाते, एक बार ऐसा हुआ था 3 क्वेश्चन इसके आगे थे, तो मैं इसीलिए बोलता हूं अवॉइड मत करो इसको। करना है कर सकते हो, ठीक है, मैं तो बोलूंगा एक बार के लिए कर लो। नेक्स्ट आप लोगों का यहां पर से कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ऑलरेडी यहां पर हम लोग बता चुके हैं। नेक्स्ट आप लोगों का इसके बाद थोड़ा सा ये वाला टॉपिक आप लोग कर लेना। तुम बोलोगे भैया रिलेशन फंक्शन तो बहुत टफ लगता है यार, इसके ना आप लोगों के 9 से 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप लोगों के आ रहे होते हैं, लेकिन उसमें से भी आप लोगों के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों के ईजी होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, हर कोई कर सकता है। तो इतने टॉपिक सबसे पहले कर लो। फर्स्ट फेज आप लोगों का हो गया कंप्लीट, जैसे तुम्हें पता है ना, धमाका कर दिया था इंडियन आर्मी ने फर्स्ट फेज में। अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या है? इसके बाद ये देखो दूसरे कलर से मैं यहां पर कर रहा हूं, कौन से आप लोगों को सेकंड फेज में करने हैं। सेकंड फेज में आप लोगों ने करने हैं, सबसे पहले आप एक करना है तो आप लोग लिमिट कर सकते हो, सिर्फ लिमिट करना, ओनली लिमिट नॉट डेरिवेटिव। फिर आप लोगों का वेक्टर अलजेब्रा, एक ये वाला कर लेना। इसके अलावा आप लोग एक 2D 3D और वेक्टर का बेसिक कर लेना। वो आप लोगों का जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट करना 2D का, लेकिन आप लोगों का जो दूसरा पार्ट है जिसमें आप लोगों का पैराबोला है, हाइपरबोला है, वो वाला पार्ट रहने देना। बाकी आप लोगों का 3D का ही बेसिक पार्ट करना। इतना एक बार कर लेना, मेरे हिसाब से आपके 100 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो बच्चा, पहले ही बता देता हूं, जो भी बच्चा है जिसकी मैथ्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और वो बच्चा ये सोच रहा है कि भैया क्या आप मेरे को बस इतना बता दो कि आप लोगों का क्या मैं ये वाला टॉपिक कर सकता हूं, भी जी मत करो, इसे कर सकता हूं मत करो। क्या आप लोगों का ये दोनों आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करने, ना ही डेरिवेटिव करना है, ना ही इंटीग्रल करना है, ना ही एरिया अंडर कर्व करना है, ना ही एओडी, ना ही डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर तुम लोगों ने सबसे पहले पहला फेज वाला क्वेश्चंस करने हैं, सारे टॉपिक्स कर लो, फिर सेकंड फेज वाले करने हैं, तुम्हारे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। और तुम लोग सोचोगे भैया करूं कितना, मुझे कब सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मेरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहली बात, जितनी भी हमारी यूट्यूब वीडियोस है वो आप लोग देख लो, जो इस बार आएंगी। आप लोगों का एकलव्य 2.0 वाला जो बैच आएगा वो वाला आप लोग देख लेना। सेकंड, RS अग्रवाल अगर आप पे है कर लो उसके क्वेश्चन। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर मस्ट, हर एक के लिए मस्ट है, आप लोगों को करने ही करने पड़ेंगे, बिना इसके काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट आप लोगों का इफ पॉसिबल आप लोग जेईई मेंस के क्वेश्चन भी कर सकते हो। क्या सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं? बिल्कुल भी नहीं करने सारे, आप लोगों के कुछ सेलेक्टेड करने हैं जो आप लोगों के जिस ट्रेंड में आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं वो। अब इसके अलावा मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, आप लोगों के शॉर्ट टेस्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीधा सीधा फुल मॉक टेस्ट लगाने के चले जाते हैं। ये लास्ट के ना सिर्फ 20 दिन में आप लोगों के फुल मॉक टेस्ट लगाओ, लास्ट के 20 से 25 दिन में, उससे पहले सारे शॉर्ट टेस्ट लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि आप लोगों का टाइम बचेगा। अगर आप लोग बार बार 8 से 10 क्वेश्चन के आप लोग टेस्ट लगा रहे हो तो आपका एक तो पहली बात 20 से 25 मिनट होगा और आप लोगों का उतने में कंप्लीट भी हो जाएगा, आप एनालाइज भी कर लोगे। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि मेरे को क्या आता है टॉपिक कि नहीं आता। तो शॉर्ट टेस्ट आप लोगों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हम लोग यूट्यूब पे कर रहे होंगे ना चीजें, जो अफोर्ड नहीं कर सकता बैच, कोई इशू नहीं है। जो यूट्यूब पे हम लोग चीजें कर रहे होंगे ना भाई, वो गेम चेंजर होगा। बस फॉलो करते जाना। 55+ क्वेश्चन ऐसे ही निकाले थे इस बार, ठीक है, पहले ही बता रहा हूं। जितना है फ्री में यूट्यूब पे, फ्री में आप लोगों को शॉर्ट टेस्ट भी मैं कुछ प्रोवाइड करूंगा, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। नेक्स्ट आते हैं आप लोगों के इंग्लिश की तरफ। अब इंग्लिश को कैसे करके अप्रोच करना है, क्योंकि ट्रेंड आप लोगों का बार बार चेंज हो रहा है। पहली चीज वो क्या, आप लोगों को बढ़िया तरीके से करनी है स्पॉटिंग एरर। हम लोगों ने पिछली बार देख लिया होगा यूट्यूब से कितने क्वेश्चन फंसा दिए थे, ठीक है। पैसेज आप लोगों को करने हैं, ये सेल्फ प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। पैसेज हो गया, फिलअप्स हो गया, क्लॉज टेस्ट हो गया, इसके अलावा आप लोगों के पैराजंबल्स, ये सब आप लोगों की प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। ये कैसे करना है मैं तुम लोगों को हर एक चीज एरर का बताऊंगा। जिसको भी एक चीज बताओ तुम लोगों को, जो NDA 125 के लिए जो मैंने वीडियो बना रखी थी ना, आप वो सारी देख लो। इंग्लिश की 5 वीडियोस थी, देख लो यार, तुम लोगों को पता लगेगा कि जो इस बार चीजें आई है ना वो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले करवा रखी है। आप लोग देख लो, ठीक है, इंग्लिश तुम्हारी वहीं से प्रिपेयर हो जाएगी। बाकी करना कैसे करके, आप लोगों को कुछ एडिशनल चीजें और करनी पड़ेगी। जैसे आप लोगों को CDS के पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो एडिशनल प्रैक्टिस के लिए, बट सबसे पहले आप लोगों को NDA के पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। चाहे वो कैब हो गया, चाहे एरर हो गया, चाहे सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, चाहे पैसेज हो गया, हर एक चीज पिछले 10 साल के हर एक चीज ठोक दो।
नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, सीडीएस का भी कर लो, बहुत ज्यादा आप लोगों को यूपीएससी का पैटर्न एक बार अगर आपने इसका कर लिया ना, इसके अलावा तुम लोग कहते हो कि भैया मेरे को और ज्यादा कोई चीज करनी है, कोई एक बुक बता दो, एसपी बख्शी बुक ले लो, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट टेस्ट, अब शॉर्ट टेस्ट कहाँ से दें भाई, शॉर्ट टेस्ट आप लोगों को कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बाकी यार अभी हम लोगों की जो टेस्ट सीरीज आने वाली है ना, आप लोग वो ले लेना, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आप लोगों को मुश्किल से 300-400 रुपए की होगी, तो वो ले लेना। तुम लोगों को सब टेस्ट, चाहे शॉर्ट टेस्ट हो गया चाहे लॉन्ग टेस्ट हो गया, हर एक चीज आप लोगों को मिल रही होगी। प्लस जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं जरूर से देख लेना। फुल मॉक टेस्ट के लिए भी आप लोगों को वहीं पर से मिल रहा होगा, जो हमारा फुल मॉक टेस्ट का वो जो हम बता रहा हूँ टेस्ट सीरीज होगा, पिछली बार इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल थी ना, बता रहा हूं तुम लोगों को 10 बच्चों के करीब आप लोगों के टेस्ट सीरीज खरीद के, उन बच्चों का जिनका पहले से एग्जाम निकल रहा था, उनको इतना ज्यादा बेनिफिशियल हुआ कि उन लोगों का एग्जाम निकल गया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज से। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं आप लोगों के जीएस के सेक्शन पे। तो आप लोगों की होती है, देखो फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, बायोलॉजी होती है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, और आपका करंट अफेयर्स। कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, फिजिक्स 25 क्वेश्चन लेके चलता है अपने साथ, केमिस्ट्री आप लोगों के 10 क्वेश्चन लेके चलता है, आप लोग 15 क्वेश्चन लेके चलता है, बायोलॉजी 10 क्वेश्चन लेके चलता है, हिस्ट्री आप लोगों का इसके अराउंड आ जाता है आपके 17 से लेके 20, ज्योग्राफी अकेला 20 क्वेश्चन उठाता है, बाकी इन तीनों को आप लोग मिला लो तो 10 क्वेश्चन के करीब उठा रहे होते हैं बस, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया थोड़ा और जरा इन डेप्थ बताओ, तो ये देखो सीधा सीधा फिजिक्स का पूरा सिलेबस आप लोगों का है, ये आपका एग्जैक्ट यूपीएससी का सिलेबस है, पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स से आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन आ ही रहा होते हैं भाई, पक्की बात है। इसके अलावा आप लोगों का ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ ही रहे होते हैं, तो ये टॉपिक्स है जो आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। बाकी अगर तुम लोगों को देखना है भाई, ये जीएस का पार्ट है ना, चाहे ज्योग्राफी हो गया, चाहे साइंस हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे बायोलॉजी हो गया, इनको बस आप हमारी यूट्यूब वीडियोस देख लो, कपिल भैया की वीडियोस देख लो, खत्म है काम, बिल्कुल खत्म है काम। बस आप लोगों को लास्ट में 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, दैट्स इट, बस हर एक चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो 25 क्वेश्चंस में से आराम से आप लोग 15 से 17 क्वेश्चन यहां पर से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो आराम से, बस सारी वीडियोस देख लेना। बाकी ये सिलेबस आप लोगों के पास है, बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट आप लोगों को केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, 15 क्वेश्चन अकेले ये निकाल रहा होता है, तो केमिस्ट्री की वापस से सेम काम है, ये आप लोगों को इन डिटेल आप लोगों को यूपीएससी का सिलेबस दे रखा है, आप लोग एक बार पढ़ लेना। बायोलॉजी की बात करते हैं भाई साहब, 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस बार बहुत टाइम से आप लोगों का विटामिन और आप लोगों का डिजीज का क्वेश्चन नहीं आ रहा था, बट इस बार आप लोगों का विटामिन और डिजीज का क्वेश्चन आया है इस बार, तो आप लोगों को वो भी चीजें हम लोग पढ़ा रहे होंगे। तो ये सार का सारे इसने चीजें लिख रखी है। अब तुम्हें एक चीज बताऊं मैं, अब ये देखो पहले तुम लोग ज्योग्राफी का देख लो, ज्योग्राफी में आप लोगों को बेसिकली 4-5 पार्ट्स में आप लोगों की डिवाइड है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशिनोग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, आप लोगों को वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, और इसके अलावा आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी हो गया। इंडियन ज्योग्राफी से अभी 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी से आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 3 भी आ जाते हैं। ओशिनोग्राफी से आप लोगों के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, इसके बहुत ज्यादा आप बोल नहीं सकते क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुश्किल से आप लोगों के 2 से लेकर 4 क्वेश्चन आप लोग मान सकते हो। क्लाइमेटोलॉजी के कितने आ रहे हैं, थोड़ा ज्यादा आ रहे हैं, कितने जी आप लोगों के 4 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के कितने आ रहे हैं जी आप लोगों के 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अराउंड आप लोगों के 20 क्वेश्चन यहां पर से हो रहे होते हैं, ठीक है, इतने हो रहे होते हैं। तो आप लोगों को वापस से सेम सोल्यूशन है, यूट्यूब सारी वीडियोस खंगाल लेना जितनी भी हमारी है, ये आप लोगों को यूपीएससी का सिलेबस है। अब देखो आपका आता है अब ये हिस्ट्री का, तुम लोगों को 15-17 के करीब क्वेश्चन आता है, 17 से 20 क्वेश्चन, बट इस पोर्शन को आप लोगों ने नहीं करना है, स्किप दैट पोर्शन। क्या करना है, साइंस में आप लोगों को फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है और ज्योग्राफी पढ़ना है। क्या हिस्ट्री पढ़ना है, नहीं पढ़ना। क्या बायोलॉजी, क्या आप लोगों की पॉलिटी पढ़नी है, नहीं पढ़ना। क्या इकोनॉमिक्स पढ़ना है, 5 ईयर प्लान पढ़ना और कुछ मत पढ़ना। क्या आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना है, मत पढ़ो। 400 प्लस फिर भी लाओगे, कैसे लाओगे, ये देखो करंट अफेयर्स है ना, इसने लिख रखा है ऐसे करके, मत पढ़ना भी। पता तुम्हें यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस में पॉलिटी लिखा भी नहीं है, ठीक है, और आप लोगों को इकोनॉमिक्स का दिया भी नहीं है, वो सब ये करंट अफेयर्स के उसमें डाल रहे होते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स में डाल रहे होते हैं वो। और आप लोग सोचते हो ना करंट अफेयर्स आप लोगों का वो ये रहा सिलेबस, मत पढ़ो भाई, बिलीव मी मत पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ क्या करो, लास्ट के जितने हम लोगों ने जीएटी में आप लोगों को वीडियोस बना के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, अगर पॉसिबल है, ठीक है, थोड़ा बहुत तुम्हें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, शॉर्ट टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो, फुल मॉक टेस्ट दो, और इसके अलावा आप लोगों के यूट्यूब वीडियो सारी खंगाल लो जितनी भी हम बता रहे हैं, खत्म। तो आप लोगों का क्या काम है, देखो एकदम ब्रीफली आप लोगों को चीजें बताता हूं। सबसे पहली बात आप लोगों ने एक्शन 1 अपना जो करना है, कंप्लीट ऑल स्कोरिंग टॉपिक्स विद प्रॉपर नोट्स। नोट्स आप लोगों के 100% इंपॉर्टेंट है।
भाई आप लोगों को बहुत ज्यादा बढ़िया नोट्स अपने बनाने हैं। सेकंड चीज, आप लोगों को रिवीजन करना है और इसके अलावा मॉक टेस्ट सारे देने हैं, चाहे शॉर्ट टेस्ट हो गए चाहे लॉन्ग टेस्ट हो गए, दोनों देने हैं। थर्ड चीज, अवॉइड अननेसेसरी स्टफ। नालायक का बस्ता भारी। भाई साहब जो जितना ज्यादा पढ़ेगा ना, रिवीजन नहीं करेगा, उसका पेपर कभी नहीं क्लियर होने का, स्पेशली सितंबर वाला, क्योंकि इसमें तो टाइम कम है। अगर आप लोगों ने नहीं रिवाइज किया, नहीं होने का भाई पेपर क्लियर, पहली बता दो तुम लोगों को, तो रिवाइज जरूर से कर लेना, ठीक है। तो ये चीजें थी, बाकी सीक्रेट यही है, 4 साल के बाद अगर आप लोगों को ये वर्दी चाहिए ना, तो भाई एक ही सीक्रेट है, वो है स्टडी लिमिटेड टॉपिक्स, डू मैक्सिमम रिवीजन एंड यू आर डन, योर एग्जाम विल गेट क्लियर्ड। आप लोग इसी वीडियो के नीचे मुझे मैसेज कर रहे होंगे, भैया क्या स्ट्रैटेजी थी। जिस तरीके से हम लोगों ने अपना एग्जाम क्लियर किया, उसी तरीके से तुम लोगों को भी अपना एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब ये स्ट्रैटेजी जो है ना, इतनी परफेक्ट स्ट्रैटेजी है, बस आप लोगों ने ये स्ट्रैटेजी को अपना फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। जो हमारी वीडियोस आएंगी उसको आप लोग ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, आप लोगों को बहुत ज्यादा मैजिकल रिजल्ट्स मिलेगा। बाकी जिसको भी मार्शल बैच ज्वाइन करना है वो जरूर से कर लेना, बिकॉज वेडनेसडे को आप लोगों की लास्ट डेट है जब आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। सो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को।